हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शाज हेल्थ पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो सेकंड मेरा पार्ट है, जो मेरा लास्ट पार्ट था वो था मल्टीफिडिस का। तो मेरे 4 पार्ट हैं जिसमें से आज मेरा सेकंड जो है वो पार्ट है। इसमें मैंने बात की थी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की। तो अगर बैक मसल मेरे वीक होंगे तो उसमें मल्टीफिडिस मसल को टोन करना है। तो आज मैं बात करूंगा उन 4 में से एक सेकंड में, जो सेकंड प्रायोरिटी पे मैं देता हूं उसको। उसमें देखेंगे कि हमारे डायफ्रामेटिक मसल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है उसको स्ट्रेंथन देने के लिए, उसको पावर देने के लिए। अगर हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यहाँ से ये मसल वीक है तो हमें ब्रीदिंग का इशू रहेगा, हमें एंजाइटी रहेगी, बेचैनी रहेगी, नींद ना आना, ये भी एक इससे हम लिंक करके देख सकते हैं। अगर हमारे डायफ्रामेटिक मसल्स जो हैं अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होंगे तो हमें स्लीप इशू भी हो सकता है, और साथ साथ में हमें जो हार्ट रेट है उसमें भी हमें इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर हम 62, ऐसे मैंने देखा है कि 62 जो भी रेशो है हमारे पास, 50 to 60% जो लोग हैं उनके अंदर डायफ्रामेटिक मसल्स जो हैं वो वीक हैं, या तो शॉर्टनिंग में है या तो ओवर स्ट्रेच हैं, और ये प्रॉपर ब्रेन के साथ कनेक्शन नहीं है इनका, जिसकी वजह से हम एक्चुअली करते क्या है कि हम शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं। जो असेसरी मसल्स होते हैं, जो साथ में प्राइमरी जो है डायफ्रामेटिक मसल्स हैं, जो ब्रीदिंग में एक पंप की तरह काम करता है, लंग्स को ऊपर लेके जाता है नीचे। तो इसमें होता कैसा है कि जैसे मैं इनहेल कर रहा हूं, जब मेरा इनहेल वॉल्यूम ऑफ एयर जब अंदर जाएगी तो वो क्या डायफ्राम मसल जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो फिर क्या है कि वापस वो ऊपर आएंगे, जब मैं अपनी सांस छोड़ूंगा तो वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। डायफ्रामेटिक मसल्स जो हैं उसकी एनाटॉमी में आज आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बताऊंगा कि ये एक डिवाइड करता है हमारे लंग्स और हार्ट एरिया को, और नीचे लोअर एब्डोमेन एरिया है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का बड़ा पार्ट है। तो उसमें हम ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है पूरी हमारा जो है पूरी, अगर इसको बोलेंगे इसमें ट्रांसवर्स प्लेन में, ट्रांसवर्स एक्सिस में, उस प्लेन में डिवाइड कर देता है लोअर पार्ट और अपर पार्ट को। तो ये अगर वीक होंगे तो आप कुछ सोच सकते हैं कि डिजीनेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, हेडेक और चक्कर आना, ठीक है, और ये सारा इशू इसकी वजह से हो सकता है। तो ये काफी परसेंटेज है लोगों की जिनको है। तो आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊंगा, और पेन से भी लिंक करके आप इसको देख सकते हैं। स्पाइन का, लोअर बैक का जो पेन होता है, कई मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है कि अगर आप इनहेल करके, अगर आप आगे फ्रंट बेंडिंग कर रहे हैं तो फ्रंट बेंडिंग के अगर आपको करने में पेन हो रहा है तो आप इनहेल करेंगे, सांस को अंदर ले लेंगे और उसको होल्ड करेंगे और फिर बेंड होके चेक करेंगे। अगर आपका पेन रुक जाता है उससे, तो इट मींस आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डायफ्रामेटिक मसल्स को टोन करना पड़ेगा, उनकी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। तो उसमें आपको लोअर बैक पेन में काफी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। तो लास्ट मैंने बताया था मल्टीफिडस मसल, तो आज मैं बता रहा हूं डायफ्रामेटिक मसल्स। तो इसको एग्जैक्टली इस तरीके से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि ये जो हमारी ब्रीदिंग होती है उसमें हमारे जो शोल्डर हैं, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो तब आप चेक कर सकते हैं अपने आप को कि आपका चेस्ट मूव कर रहा है, या आपका लोअर एब्डोमेन मूव कर रहा है, या शोल्डर मूव कर रहे हैं। जब भी कोई आपके सामने लेटा हो, बैठा हो, आप उसको नोटिस कर सकते हैं। या तो उसकी ब्रीदिंग के साथ शोल्डर अप होंगे, ब्रीदिंग के साथ जब वो इनहेल करेगा और या एक्सहेल करेगा, तो मूवमेंट देखना है, शोल्डर की हो रही है, रिब केज की हो रही है, या ज्यादा ट्रंक की हो रही है। तो वहां से भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कहां से के मसल ज्यादा यूज हो रहे हैं। और प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट मसल है वो नीचे के यूज होने चाहिए। अगर कंटिन्यूसली ऊपर के मसल्स यूज हो रहे हैं, इट मींस वो एंजाइटी में है, वो पर्सन कभी भी एक सुकून की सांस नहीं ले पा रहा। तो उसके लिए आप अगर उसको ये कराएंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको दुआएं देगा। तो आपने देखना है कि इसमें मैं टेक्निक बता रहा हूं, बहुत इफेक्टिव है। आप देखेंगे सबसे पहले आप ऐसे सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। आपने देखना है शोल्डर को रिलैक्स रखना है, शोल्डर को रिलैक्स रखना है, और उसके बाद आपने हाथ को ऐसे रख देना है, या ऐसे भी रख सकते हैं। फिर आपने देखना है, सिर्फ आपने जब सांस लेंगे तो आपका जो है, देखिए ये आपका जो स्टमक एरिया है, लोअर एब्डोमेन का एरिया है, ये फूलना चाहिए। आप साइड से देख पा रहे होंगे कि मेरा हाथ आगे की तरफ जा रहा है। फिर मैं एक्सहेल कर रहा हूं, फिर इनहेल कर रहा हूं, फिर एक्सहेल कर रहा हूं,
मेरे शोल्डर देख रहे हैं आप, बिल्कुल रिलैक्स हैं, चेस्ट भी बिल्कुल रिलैक्स है। मेरा इनहेल और एक्सहेल अब मेरे ट्रंक से हो रहा है। तो आप ये 15 to 20 टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिट जो है वो आपको इसकी हो जाएगी और इससे बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। बॉडी जो है बड़ी पैरासिम्पैथेटिक मोड में आ जाएगी, एक रिलैक्सेशन मोड में चली जाएगी जो कि हमेशा सिंपैथेटिक मोड में रहती है। तो इसमें एक ये इसकी टेक्निक है जो कि आपको मैंने बताई। इसमें दूसरी टेक्निक देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी फ्रंट एरिया ही बताया, जनरल क्राइटेरिया ये बनता है इसका, बट इसकी जो डायफ्रामेटिक मसल है इसकी अटैचमेंट हमारी स्पाइन से होते हुए, रिब से होते हुए स्टर्नम तक है। तो कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनका पोस्चर जो है वो इस तरीके का रहता है, ठीक है, इस तरीके का रहता है, प्रोट्रूडेड आगे की तरफ रहता है। तो हमें क्या करना है, इस मसल को स्ट्रेच भी कर सकते हैं और स्पेसिफिक आपने देखना है, फ्रंट वॉल इसकी स्ट्रेच करना चाहते हैं, बैक वॉल स्ट्रेच करना चाहते हैं या साइड वॉल। तो मैं आपको साइड वॉल का बता रहा हूं। अगर आपको, कई लोगों को ऐसा होता है कि रिब्स के एरिया में पेन बना रहता है बड़ा क्रोनिक, तो आप डायफ्रामेटिक मसल्स को यूज करें इनसाइड द रिब्स, इन्हीं की अटैचमेंट है प्राइमरी। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने हाथ इस तरीके से लेके चले जाना है और इस तरीके से टिल्ट हो जाना है, ये सामने आ जाएगा और आपने इनहेल करना है, फिर धीरे धीरे ब्रीथ आउट करना। यहां पे हाथ रखेंगे, हाथ आपका बाहर की तरफ आएगा, ऐसे ही आप राइट साइड करेंगे। मैं अपना लेफ्ट साइड करके बता रहा हूं, फ्रंट में बता चुका हूं, ठीक है। और बैक साइड का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मैक्सिमम देखा है बैक साइड के मसल्स जो हैं वो टाइट रहते हैं। जो डायफ्रामेटिक मसल्स हैं इनको स्ट्रेच करने के लिए सीधा आप इस तरीके से दोनों हैंड्स को आप ऐसे रखेंगे और इस तरीके से हो जाएंगे, बिल्कुल हेड को भी ऐसे कर लेंगे और पीछे से स्लाउच आपका स्पाइन हो जाएगा, बिल्कुल सी शेप में हो जाएगा और इस तरीके से आप बैठ जाएंगे और इनहेल करेंगे और शोल्डर आपके बिल्कुल डाउनवर्ड होने चाहिए और रिलैक्स होने चाहिए। आप इनहेल करेंगे और आप जब इनहेल करेंगे तो आपका प्रेशर जो है वो सीधा यहां से इनहेल करना है। आपका इनहेल जितना वॉल्यूम ऑफ एयर जाएगा वो सीधा आपके लोअर एब्डोमेन में जाएगा। इसमें जो हमारे नीचे पेट के मसल्स हैं ये फूलने चाहिए, इससे इनहेल करेंगे। अब ये जो प्रेशर आगे से, तो मैंने इसको दबा के रखा है, तो ये प्रेशर कहां होगा, पीछे ओपन अप हो जाएगा। बैक रिब्स जो है हमारी वो ओपन अप हो जाएंगी। इसमें आप क्या करेंगे, ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे 15 to 20 सेकेंड्स और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। और जब सांस लेंगे चेस्ट से नहीं लेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे। जब आप ब्रेथ इन करेंगे, इनहेल करेंगे, तो आपका प्रेशर सारा आपके पेट पे होना चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट का भी मैंने बता दिया, साइड बाय साइड का भी बता दिया, बैक साइड का भी बता दिया। एक लास्ट में इसका मैं बताऊंगा आपको, अगर किसी को एंजाइटी का ज्यादा इशू है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये एंजाइटी के लिए बहुत काम करता है। तो इसका जनरल क्राइटेरिया मैं बता देता हूं कैसे होगा। सो लेट्स स्टार्ट। एंजाइटी को याद रखिएगा। अगर एंजाइटी, बेचैनी है तो ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जितनी भी मेडिसिन आप एंजाइटी की ले रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, अगर आप ये कर लेंगे तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। आप इसको समझिए मैं किस तरीके से बता रहा हूं। तो नीचे आपने क्या करना है, जो लोअर स्पाइन है आपकी ये वाला, यहां पे आप एक पिल्लो भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे हमारा लोअर स्पाइन, मिडल स्पाइन एरिया जो है, यहां से अटैचमेंट होती है इस मसल की, तो हम इसके ऊपर लेट जाएंगे इस तरीके से। जैसे मेरे लिए सफिशिएंट है ये पिल्लो। अब मेरा जो डायफ्राम हो गया वो हो गया, खुल गया, यहां से ओपन अप हो गया। अब मैं ब्रेथ जो है वो लूंगा और एक्सहेल करूंगा। अब इसमें आप मेरा हाथ देख सकते हैं, एक हाथ यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। मैं इनहेल कर रहा हूँ, मेरा आप ट्रंक देख सकते हैं, ये ऊपर जा रहा है, फिर मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, ये नीचे आ रहा है। ये आप 5 to 10 मिनट करेंगे तो आप डिफरेंस अपने आप के अंदर जो है वो चेंज जो भी आएगा वो देख लेंगे, नोटिस करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत लाइट लगेगा। देख रहे हैं दोबारा से आप, ये मेरा जो ट्रंक है वो अप साइड चला गया है, फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है।
और यहाँ पे मैं ब्रीदिंग पैटर्न का भी एक जिक्र कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। किसी किसी पेशेंट को क्या होता है, इनहेलेशन में दिक्कत होती है, प्रॉपर इनहेल करने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो लास्ट एंड रेंज में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या करना है कि आपने इनहेल करना है और लास्ट के एंड रेंज पे होल्ड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे होल्ड किया है, क्योंकि यहाँ पे उसकी कैपेसिटी इंप्रूव होगी, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ उसका एंड रेंज में होगी। तो यहाँ पे होल्ड करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपके 5 to 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। सो फ्रेंड्स, ये डायफ्रामेटिक मसल जो है ये लोअर बैक में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सपोर्ट देता है हमारी लोअर बैक को। अगर इसका बैलेंस होगा तो ये अपर बॉडी और लोअर बॉडी का जो कनेक्शन है वो मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो अगर ये इम्बैलेंस हो तो लोअर बैक में भी पेन रहता है। मैंने आपको बताया उसका सिम्टम आपको कैसे पता चलेगा। उसका है कि आप इनहेल, अगर आपको आगे झुकने में पेन हो रहा है, मैं बता चुका हूं, तो आप इनहेल करके सांस लेके और होल्ड करके फिर आप मूवमेंट करेंगे तो आपको बेटर लगेगा। इट मींस डायफ्रामेटिक मसल्स पे काम करने की हमें जरूरत है। तो लास्ट की जो मैंने वीडियो थी वो भी मैंने बता दी, 2 हो चुकी हैं पार्ट। अब मेरे जो 2 पार्ट हैं उसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर सारा कवर हो जाएगा। अगर ये मेरी आपको वीडियो इंफॉर्मेशनल लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है तो इंस्टाग्राम का जो वहां पे मेंशन हो रहा है Dr_Shah_Physio, वहां पे भी आप ओपन अप करके उसके लिंक को देख सकते हैं। और यूट्यूब का तो आपको पता ही है, डॉक्टर शाज हेल्थ पॉइंट। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच।